Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss Aristotle's concept of hamartia in a tragedy. Aristotle का कॉन्सेप्ट क्या है हमार्शिया के बारे में एक ट्रेजेडी के अंदर। इस टॉपिक को थॉरली हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के सूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम इस वर्ड का ओरिजिन देख लेते हैं। सो बेसिकली हमार्शिया जो है ये ग्रीक वर्ड हमार्टेनियन से लिया गया है, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है टू मिस द मार्क और टू एर मीन्स के गलती करना। एरिस्टोटल ने इस टर्म को अपनी पोएटिक्स के अंदर डिस्क्राइब किया है एरर ऑफ जजमेंट विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स अबाउट द ट्रेजिक हीरोज डाउनफॉल। के एक ट्रेजिक हीरो जो होता है ट्रेजिडी के अंदर, अब हमें पता है कि ट्रेजिडी क्या होता है। ट्रेजिडी एक ऐसा ड्रामा होता है, एक ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर सीरियस एक्शन होते हैं, सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं, सीरियस सीन्स होते हैं और सीरियस डायलॉग्स होते हैं, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस ही होती है, कॉमिक सीन्स नहीं होते और संजीदगी होती है, और उसका एंड भी जो है वो ट्रेजिक ही होता है। तो जो एक ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिडी के अंदर एक हीरो होता है जिसको ट्रेजिक हीरो कहते हैं, और ट्रेजिक हीरो जो है अपनी डाउनफॉल अपनी ही वजह से लेकर आता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, एक हमाशिया होता है, एक गलती होती है, एक जजमेंट की गलती होती है, कोई ना कोई मिस्टेक वो कर देता है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से उसको फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एरर ऑफ जजमेंट यानी कि जजमेंट में कोई गलती कर देता है वो, या कोई ऐसी किसी ऐसी चीज़ में वो गलती कर देता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी और सोच समझ के काम करना चाहिए था, बट फिर भी वो गलती कर देता है, तो फिर उसको जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है और उसका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट होता है अपनी उस गलती की वजह से। इंसिडेंट एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है मार्शिया को पोएटिक्स के अंदर एज एन एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर बट रादर एज एन इंसिडेंट इन द प्लॉट, कि ये एक एस्पेक्ट तो है कैरेक्टर का, ट्रेजिक हीरो का एक एलिमेंट तो ये है, ट्रेजिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, बट एट द सेम टाइम ये एक इंसिडेंट भी है प्लॉट के अंदर। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हमार्शिया जो है वो बेटर कैन बी ट्रांसलेटेड एज ट्रेजिक हीरो, कि हम हमार्शिया को ट्रेजिक हीरो ही कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेजिक हीरो जो है वो बेचारा इस हमार्शिया की वजह से, इस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, इस अपनी गलती की वजह से, एक जजमेंट के अंदर छोटी सी गलती की वजह से वो अपने डाउनफॉल को अपने सर पे ले आता है। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एरिस्टोटल ने कहा है कि हमार्शिया जो है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून लेकर आता है ट्रेजिक हीरो के लिए, और ये जो हीरो है वो ना तो कम्प्लीटली अच्छा होता है और ना ही कम्प्लीटली बुरा होता है। तो इस तरह से जो ऑडियंस है वो रिकॉग्नाइज कर सकती है कि ट्रेजिक हीरो जो है वो कहाँ पे गलत है और कहाँ पे उसने गलती की है। हमाशिया इन एंशियंट ट्रेजेडीज, हमाशिया मोस्ट ऑफ द एंशियंट ट्रेजेडीज जो कि कदीम ट्रेजेडीज होती थी, उनमें जो हमाशिया है वो प्रोटैगनिस्ट की या मेन कैरेक्टर की जो एक डिज़ास्टर है वो उस सूरत में आता था कि उसका जो डिवाइन से या मोरालिटी से जो उसका रिश्ता होता था वो टूट जाता था। वो डिवाइन से यानी कि गॉड से दूर हो जाता था, मोरालिटी से दूर हो जाता था, और उसकी डिज़ास्टर्स बहुत ही तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेस जो होते थे वो उसको फेस करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल, इन द किंग इडिपस अ ट्रेजिक सिचुएशन पॉसिबल वाज द अनविटिंग मर्डर ऑफ वन फैमिली मेंबर बाय अनदर। मिस्टेकन आइडेंटिटी अलाउज इडिपस टू किल हिज फादर लियस ऑन द रोड to Thebes, and subsequent to marry Jocasta, his mother, only later does he recognize his tragic heir. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर देखें तो ईडिपस रेक्स के अंदर जो किंग ईडिपस है वो अपने बाप का कत्ल कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि स्टोरी का अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो वो ये है कि ईडिपस रेक्स के अंदर एक किंग और क्वीन के घर एक बेटा पैदा होता है, और फिर उसकी जब कुंडली निकाली जाती है, मीन्स कि उसकी जब उसके फ्यूचर के बारे में पता किया जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो ये कहता है कि ये जो बेटा आपने पैदा किया है ये किंग को ही कत्ल कर देगा आगे जाके। तो जो किंग है वो फिर उस अपने बेटे को कहीं जाके वैसे तो मारने का हुक्म देता है, बट उसको मारा नहीं जाता, उसको किसी पहाड़ी के ऊपर जाके छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो बेटा जो है बड़ा होता है तो थीव्स के रास्ते पर वही जो बेटा है वो बड़ा हो जाता है, तो थीव्स के रास्ते पर उस किंग को वही ईडिपस जो है वो मार देता है। कोई उनका जो है तू-तू मैं-मैं हो जाती है, जिसकी वजह से जो इडिपस है वो फिर इस किंग को यानी कि अपने बाप को मार देता है, और फिर उसी इलाके में जाके थीव्स में ही जाके जो उस इलाके की रानी है यानी कि जोकास्टा जो कि इडिपस की मदर है, उससे वो शादी कर लेता है, और फिर जोकास्टा को बाद में पता चलता है कि ये जो इसका अपना ही बेटा है। तो अब देखें, जो इडिपस है यहाँ पे कहाँ पे उसका हमार्शिया है? यहाँ पे उसका हमार्शिया ये है कि उसने अननोइंगली बगैर जानते हुए अपने फादर को कत्ल कर दिया। तो अब फिर उसकी फेट उसको कहाँ पे लेके आई? अपनी माँ से उसने शादी की, और एट द एंड ऑफ द प्ले जो इडिपस है वो अपनी आंखें नोच लेता है, निकाल लेता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसने अपनी मदर के साथ जो है वो शादी कर ली है।
सो यहाँ पे जो हमार्शिया इडिपस का वो यही है कि वो अपने फादर को कत्ल कर देता है अननोइंगली, बगैर जानते बूझते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेजिक हीरोज हमार्शिया, वो है हैमलेट। बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट ये प्ले है। तो फॉर एग्जाम्पल जो हैमलेट है, उसके अंदर कौन सा ट्रेजिक फ्लॉ है? उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ है इनडिसीजन का। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसने अपने अंकल क्लॉडियस को कत्ल करना है या नहीं करना। तो यही जो इनडिसीजन है ये उसके हमार्शिया है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाता, और इसी इनडिसीजन में वो बहुत से अपने प्यारों को गंवा देता है और अपनी जो इमेज है वो भी ख़राब कर लेता है। बट एट द एंड ऑफ द प्ले खुद भी मर जाता है, अपने अंकल को भी मार देता है, और बाकी बहुत सारे लोगों की कैरेक्टर्स की मौत की वजह भी बनता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 4 कैरेक्टर्स एसेंशियल्स हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल्स हैं। एक ट्रेजिक हीरो के लिए गुडनेस उसके अंदर होती है, प्रोप्राइटनेस उसके अंदर होती है, ट्रू टू लाइफ होता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर, और वो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा होता है।